की रिपोर्ट है। आपको मालूम हमारे मुल्क में 4 करोड़ 60 लाख बच्चियां गायब हो जाती हैं। 4 करोड़, जोर से बोलो, बच्चियां गायब हो जाती हैं और 9 में से 1 फीमेल बच्ची 5 साल की उम्र होने से पहले मर जाती है। इनको कहां की फिक्र है? वहां की फिक्र है इनको, वहां की फिक्र है इनको। सालारे मोहतरम याद आए, सालारे मोहतरम क्या कहते थे? मां से बढ़ के चाहिए पापा कुटनी कहलाए, बोलते थे ना साला। वहां की फिक्र है इनको। अफगानिस्तान में ऐसा हो रहा और तुम पे ऐसा हो रहा। अरे यहां नहीं हो रहा, हरदोई में एक शख्स सरे रोड पर बीवी को मार मार कर खत्म कर दिया। कितने महिलाओं का रेप होता खवातीन का भारत में, उसकी बात नहीं। वहां गई पूरा, वहां पे हो रहे, बड़ी मोहब्बत हो गई आपको। क्यों दिखा रहे मालूम आपको? दिखाने का मकसद यह है कि इनके जो पप्पा हैं, पप्पा और मनमोहन सिंह की सरकार ने दोनों मिला के, वाजपेयी की हुकूमत मिला के अफगानिस्तान में $3 बिलियन हम लोग वहां खर्चा किए। आपका हमारा टैक्स का पैसा कितना था? $3 बिलियन। जब मैं ये पूछा कि 3 बिलियन कहां गए, लगा वहां पे, अब लग जाओ, वहां लग जाओ, ड्यूटी पे लग गए पूरे वहां पे। 700 करोड़ की पार्लियामेंट बनाए अफगानिस्तान में। कितने की पार्लियामेंट बनाए? 700 करोड़ की। और आप हमारे वजीर आजम मोदी और वो गनी दोनों मुस्कुरा के रिबन काटे। गनी तो चलेगा दुबई, अभी नहीं यहां बैठ के बोल रहे अफगानिस्तान में ये हो रहा। अरे 700 करोड़ क्या करेंगे? अब क्या तालिबान उसमें बैठ के जिरगा करेंगे अपना? एक अगर मेरे को कोई चीज नहीं आती तो मैं बगैर किसी तकल्लुफ के उनको फोन करके या उनसे मिलकर पूछता हूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बताओ। वो उस वक्त से बोल रहे, वो तमाम सिक्योरिटी के एक्सपर्ट, बड़े बड़े सहाफी जो हैं कि देखो ये होगा। 14-15 में बोला। आप क्या करें बताइए? आप तो दूर हो गए उन लोगों से। अब सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान को हुआ। मेरे को अफगानिस्तान से कभी कोई मतलब नहीं था, ना तालिबान से। मेरे को भारत से मतलब हमेशा है और रहेगा। पाकिस्तान उस जगह को, अब वही सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अल-कायदा और दाइश अफगानिस्तान के वो बहुत बड़ा मुल्क है जहां पर हुकूमत ही नहीं है। ऐसे कई इलाके, माने 300-400 किलोमीटर रकबे पर कोई चीज नहीं है, वहां पर दाइश अल-कायदा आ चुके हैं। सीरिया से, इराक से वहां शिफ्ट हो गए। जैश मोहम्मद, एक नाम इतना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे टेररिज्म करते हैं गलीज लोग। पार्लियामेंट पे अटैक किए, एयरक्राफ्ट को हाईजैक करके खंडार लेकर गए। वो लोग हेलमंड एक जगह है, वहां पर आकर बैठ चुके हैं। किसको नुकसान होगा बताओ आप? ISI पूरा कंट्रोल करता तालिबान को, ये बात जहन में रखो आप। ISI भारत की दुश्मन है। ISI तालिबान को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करता है। और एक बात सुन लो आप, मजे की बात, तालिबान का जो चीफ है उन्होंने कहते हैं अमीरुल मोमिनीन। का अमीरुल मोमिनीन है भाई? तू अमीरुल मोमिनीन तो शेर खुदा है, तली अमीरुल मोमिनीन। अब ये अमीरुल मोमिनीन और खादिमुल हरमैन में क्या होगा अल्लाह को मालूम। इन्हू अमीरुल मोमिनीन, वो खादिमुल हरमैन, और वो भी खामोश बैठे हुए हैं। UAE का वहां उन्होंने खामोश बैठे हुए हैं। और सबसे दूसरा बड़ा फायदा ये चीन को। अब चीन क्या कर रहा है? मैं ये खुल के इसलिए बोल रहा हूं कि लोगों को मालूम होना आप लोगों को। बदख्शा एक जगह है अफगानिस्तान और चीन के बॉर्डर पर, वहां पर शिनजियांग एक जगह है जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। उनको एक कंसंट्रेशन कैंप में डाल के, तमाम आप
सुने होंगे। तो चीन इनको बोल दिया, देखो बदख्शान में ये ईस्ट तुर्कमेनिस्तान की जो वहां पर तंजीम है उनको मत आने दो। और चीन ये बोला कि हम जो है, चीन ईरान से ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। तो चीन ये चाह रहा है कि जमीन के रास्ते से काबुल और फिर काबुल से होते हुए ईरान तक चला जाए। चीन ये कर रहा है, उसको समंदर का रास्ता लंबा पड़ता तो ये रास्ते से आके करना चाह रहे। आप क्या कर रहे भाई, आप क्या कर रहे बताइए ना। रशिया, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ये तमाम स्थान जो 4 ममालिक हैं, वो लोग अमेरिका से डील करके क्वाड एग्रीमेंट के लिए कि ट्रांसपोर्टेशन इन ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से निकलकर काबुल तक आएगा। अमेरिका कर लिया और आप ट्रंप को गले मिले, खूब लपटे, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अब की बार ट्रंप सरकार उन्हें आप छोड़ के चलेगा। आप कहां हैं बताओ, भारत कहां है मुझे बताओ। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम सही तरीके से हमारा मुल्क के जो बड़े हुकूमत करने वाले हैं, मैं मुल्क के मफाद में कह रहा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है ना अफगानिस्तान से ना तालिबान से, मेरे को कोई मतलब नहीं है।